नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता की, जिनको लोग प्यार से अजीत दादा कहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी की, जिनकी आज एक विमान दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। वो बारामती एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, जहां लैंडिंग के दौरान विमान क्षतिग्रस्त हुआ और अजीत दादा सहित 5 अन्य लोग भी इस विमान दुर्घटना में मौत के शिकार हुए। इस बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिव्य नौटियाल जी, जिनसे हम बात करेंगे। तो दिव्य जी, आप इस दर्दनाक हादसे से किस प्रकार सदमे में हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? आज सवेरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत पवार जी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, जो हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए और पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूँ कि ये क्षति कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। इस कष्ट के समय में उत्तराखंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई है। ये समय उनको श्रद्धांजलि देने का है और उनके साथ साथ मैं उन पांचों जो उनके साथ 2 पायलट और सहयात्री और उनका स्टाफ था, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इस कष्ट के समय में उनको भगवान श्री चरणों में उनको जगह दे। मैं प्रभु बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगा कि उन सबको अपने चरणों में जगह दे। एक राजनेता और एक व्यक्ति के तौर पर आप अजीत पवार जी को कैसे देखते हैं? अजीत दादा पवार खाली महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े नेताओं में उनकी एक पहचान थी और वो विगत 40 वर्षों से राजनीति कर रहे थे। महाराष्ट्र में उनका एक अपना रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने 6 बार वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया और 8 बार के विधायक, और साथ साथ उनको संसद का भी प्रणाली का भी पूरा ज्ञान था। संसद में भी रहकर उन्होंने पूरा महाराष्ट्र का विकास की बात करी। उनका जिस तरीके से संगठन के ऊपर अपनी एक पकड़ थी, वो देखने लायक थी कि उन्होंने पूरी पार्टी को किस तरीके से मजबूती से महाराष्ट्र में पहुंचाया। पवार साहब से अलग होने के बाद भी उन्होंने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करी और एनसीपी का जब गठन हुआ, उस गठन में भी पवार साहब ने उनकी राय ली और उस राय में भी उन्होंने उस वक्त यही कहा कि हमको अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। उनके इस निर्णय का भी स्वागत हुआ। उस वक्त पार्टी का गठन हुआ। उस पार्टी के गठन के समय में तीन लोगों के साथ चौथे आदमी अजीत पवार थे। शरद पवार जी, तारिक अनवर साहब और संगमा साहब के साथ विशेषकर अजीत दादा पवार की भी राय रखी गई और एक पार्टी का गठन हुआ, एनसीपी पार्टी। और उस पार्टी को 6 महीने में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में जिस प्रकार से अजीत दादा पवार ने कार्य किया, वो पूरे महाराष्ट्र ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने उसको देखा। उनके संगठन की जिस तरीके का संगठन वो मजबूत या उनके साथ कार्यकर्ता या लोग जुड़े रहते थे, वो एक देखने लायक काबिल तारीफ था। उनके इस काबिल तारीफ को देखते हुए भी अभी आपने देखा सब कि महाराष्ट्र में किस तरीके से ये अभी चुनाव हुए और उन्होंने अपने अलग पार्टी से अलग करके उन्होंने फिर से बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए। और इस चुनाव में जो अभी चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव में भी उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी की ताकत को बढ़ाया और उस ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ अलग सी राजनीति होने वाली है, जो एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। और उसी को देखते हुए वो आज एक जनसभा, आज एक के साथ साथ 4 और जनसभा बारामती में करने के लिए गए हुए थे, जहां पर उनका एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ, जो एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्या पूरे महाराष्ट्र के लिए और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति है, जिसको हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते। और राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा सितारा हम लोगों के बीच से चला गया, जिसकी क्षति पूर्ण नहीं हो सकती। महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एनसीपी पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एनसीपी पिछले 5-6 महीने से जिस तरीके से अजीत दादा ने अपनी पहल करी और आदरणीय शरद पवार जी और
सुप्रिया सूले और भी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मिलकर एक बार पुनः ये कोशिश की जा रही थी कि दोनों मिलकर फिर से वापस आ जाएं, और इसमें उनका प्रयास पूरी तरीके से चल रहा था। और काफ़ी जगह पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मिलकर भी चुनाव लड़ा और काफ़ी सीटें भी जीती और अपने आप को मजबूती से पेश किया, और वापस मिलकर एक ही पार्टी के रूप में बहुत जल्द इसका निर्णय होने वाला था। लेकिन इस समय इस अपूर्णीय क्षति को पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा अभी किस चीज़ को कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले समय में पार्टी फिर से एक होगी। पवार परिवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक परिवार है और वो फिर से एक होगा। वो महाराष्ट्र के अंदर एक नई गति के साथ एनसीपी को उनकी जो इच्छाएं थी उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ेगा। सब लोग मजबूती से एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। मैं पार्टी आने वाले समय में और मजबूती से कार्य करेगी। मुझे ऐसा लगता है सारे कार्यकर्ता अजीत दादा पवार को ऐसी एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। एक प्रश्न इस समय बहुत उठ रहा है एविएशन सर्विसेज को लेकर। जिस तरीके से जल्दी जल्दी अभी कई घटनाएं हुई, जैसे विजय रूपाणी जी की भी गुजरात में अभी डेथ हुई विमान दुर्घटना में ही, और अब अजीत पवार जी। तो एविएशन सर्विसेज में जहां पर जो हमारे विमान हैं उनमें बैकअप इंजन्स भी होते हैं, और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये एविएशन सर्विसेज की लापरवाही नहीं लगती आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग फेल हो रही है, चाहे वो बड़ा जहाज़ रहा हो रूपाणी जी का, जिसके अंदर वो खुद वो थे, एयर इंडिया का जहाज़ था, और आज आदरणीय पवार साहब का, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इंजीनियरिंग, क्योंकि दोनों पायलट बहुत सीनियर पायलट थे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की कोई चीज़ रही होगी। जहाज़ टेक्निकली साउंड था, 2 इंजन का जहाज़ था। फिर अगर कोई फेल्योर हुआ है तो इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच से पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी परेशानियों में है। अभी पिछले समय में भी आपने देखा कि किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो एक प्रश्न चिन्ह तो एविएशन कंपनी उसके ऊपर है ही है कि एविएशन का जो मंत्रालय है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि किस तरीके से यह कार्य कर रही है, और ये टेक्निकल फॉल्ट है तो इसकी भी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए कि किस तरीके से जहाज़ ये उड़ रहे हैं और किस तरीके से इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये एक जांच का विषय है। धन्यवाद। वैसे एविएशन सर्विसेज की जांच का जहां तक है, अभी तक विजय रूपाणी जी की भी एविएशन सर्विसेज की जांच की रिपोर्ट आ ही रही है, और इसकी भी देखते हैं कब तक आएगी। ब्लैक बॉक्स मिला है। फिलहाल हमारी जांच एजेंसियां इसकी जांच में लगी हुई हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।